उनकी प्राइस क्या है? हमारे पास जो मिनिमम से मिनिमम है ना, वो 1 हार्स पावर से स्टार्ट हो जाता है। 1 हॉर्स पावर से? 1 हार्स पावर से। और मैक्सिमम कितने किलोवाट से? मैक्सिमम आप ले लें 300 किलोवाट, 500 किलोवाट, 200 किलोवाट, 150 किलोवाट। आप जितना चाहे वो ले सकते हैं। कोई जैसे जैसे आप किलोवाट बढ़ाएंगे, मोटर की पावर बढ़ाएंगे, वो रेट का, लोकल का, ओरिजिनल का, ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नज़र आएगा। जो 5.5 किलोवाट से आम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो पानी वाली मोटर के यूज़ किए जाते हैं। अब जो 5.5 किलोवाट का है वो आपको 27,000 रुपये का भी मिल जाएगा, जो ओरिजिनल ए क्वालिटी है। उसमें अगर बी क्वालिटी की बात करें तो वो 24,000 23,000 रुपये में भी मिल जाता है। सिटी में है, किसी गांव में उनकी शॉप्स है, होल सेल में कोई काम करना चाहता है तो अभी मौका है, आपके पास आएँ। आपको हर तरह के इन्वर्टर सस्ते से सस्ते प्राइस में होल सेल में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे कि इमरान भाई बीएफडी इन्वर्टर के हवाले से एक डिटेल से वीडियो बना दें। इन्वर्टर की मार्केट में जो करंट प्राइसेस हैं वो क्या चल रही हैं, और हम ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो उसकी मोटर के हिसाब से हमारी कौन सी बीएफडी जो सूटेबल है और कौन सी हमें लगानी चाहिए, उस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हसनैन भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसनैन भाई, बीएफडी के हवाले से हमारे व्यूअर को बताइएगा कि आमतौर पे एक आम बंदा, उसे पता नहीं होता कि मेरी मोटर 5 एचपी की है, 7 एचपी की है, 10 एचपी की, 15 एचपी की है या 25 एचपी की है। उसके साथ करंट जो सूटेबल बीएफडी इन्वर्टर है वो कौन सा लगाना चाहिए, पता नहीं होता। ठीक आमतौर है। पे जो आजकल जुगाड़िए इलेक्ट्रिशियन फिर रहे हैं वो कह देते हैं फलां लगा लो, ऐसे मसला ही है, वो रिकवर नहीं होता, ऐसे ही तो है। चलता नहीं, उसके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो मेन ये बहुत से सवाल हैं लोगों के। वालेकुम सलाम। अच्छा, उस तरह से ये है कि आपने सबसे पहले अपना बोर चेक करना है कि आपका बोर कितने इंच का है। पानी की डेप्थ भी पानी की डेप्थ से मैटर करती है इसमें? ये सबसे बेहतर मैटर करती है। पानी की डेप्थ देखनी है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी की डेप्थ होती है 300 फुट, 350 फुट। और बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनमें दरिया हैं, नदी नाले हैं, समुंदर के पास हैं, जो गांव वगैरह बने हुए, उनमें पानी की डेप्थ होती है 50 फुट, 30 फुट, 20 फुट पे पानी आ जाता होता है। अब जितना पानी की लेंथ ऊपर होगी, जितना पानी की गहराई जो होगी कम होगी, पानी की जो नाल है उतनी ज़्यादा बड़ी लग जाएगी और मोटर आपकी उतनी छोटी लग जाएगी। अगर अच्छा, जितनी उसकी जो पानी की डिलीवरी हो ज़्यादा हो जाएगी, मोटर छोटी हो जाएगी मोटर छोटी हो क्योंकि जाए, डेप्थ ऊपर है, हाँ वहाँ डेप्थ पे के जोर नहीं लिहाज से, लगना। हाँ डेप्थ के लिहाज से ही इसकी मोटर के किलोवाट एडजस्ट होते हैं। ठीक सही। हो गया। अब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 30 फुट का पानी है, लेवल है, वाटर लेवल 30 वाटर फुट है? लेवल 30 फुट का है, और पानी की गहराई जो नाल आपकी लगी हुई है, पानी का जो साइज़ है वो 6 इंच लगा हुआ है। अब 30 फुट की हाइट पे आपने 6 इंच का पाइप लगाना है, तो इसके साथ आपकी मोटर की कैलकुलेशन के हिसाब से ना, मोटा मोटा मैं आपको इस तरह बताऊं कि आपकी 15 हार्स पावर, 10 हार्स पावर की मोटर लग जाएगी अगर 30 फुट 6 की की डिलीवरी 6 की डिलीवरी के 6 की साथ। डिलीवरी होगी, 30 फुट पानी लेवल होगा, 30 फुट, 35 फुट, बीस वाटर फुट लेवल या 25 फुट, 40 फुट हाँ तक भी आप काउंट कर इतने सकते हैं। तक भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपकी 15 पंद्रह एचपी की हार्स मोटर लगेगी? हाँ 15 हार्स पैनल भी उसके साथ 15 एचपी के हिसाब से लगेंगे कि कम ज़्यादा हो सकती वो हैं? वो उसका ये होता है कि सोलर की अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, सोलर आपका माहौल का बड़ा किरदार इसमें होता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो पैनल कम लग के करंट ज़्यादा जनरेट करके आप कम पैनल भी लगा सकते हैं। अब अगर बाज़ टेम्परेचर इलाके, वहाँ पे सही है, धूप हाँ अच्छी खासी हाँ जी, पड़ती हाँ है? जी, अगर बाज़ इलाके ऐसे हैं जो ठंडे होते हैं, वहाँ पे सोलर पैनल फिर आपको कम पावर जनरेट करते हैं, फिर ज़्यादा सोलर पैनल लगाना पड़ता है। फिर 15 किलोवाट मोटर के हिसाब से ही हाँ पैनल जी, लगेंगे? इसी तरह ही है। आम कैलकुलेशन के हिसाब से आप फ़र्ज़ करें कि 15 की हार्स पावर की मोटर है ना, तो वो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने इजाफ़ी मोटर लगाई होती है लेकिन करंट उनका कम होता है। अब बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनमें 10 हार्स पावर की मोटर 6 इंच की डिलीवरी चला रही है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 6 इंच की डिलीवरी 30 हार्स पावर की मोटर चला रही है। 30 हार्स पावर की मोटर 6 इंच की डिलीवरी भी चला रही है। वो उसकी वजह ये होती है कि उनमें पानी की डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसमें मैं आप प्राइस की बात कर लेता हूँ, ठीक है? वो जो 15 हार्स पावर की मोटर के साथ हमने वीएफडी लगानी थी वो बनेगी 15 हार्स पावर यानी 11 किलोवाट की। जो 11 किलोवाट की जो वीएफडी है उसे हमने जो इन्वर्टर लगाना 15 किलोवाट लगा लें। तो 15 किलोवाट इन्वर्टर आपको बहुत ही, आजकल तो रेट वैसे ही बहुत डाउन हो गए हैं और मौसम की तब्दीली की वजह से सर्दियां भी आ गई हैं, रेट वैसे ही बहुत मुनासिब आ गए हैं, बहुत मुनासिब आ गए हैं, हर इन्वर्टर के रेट बिल्कुल नीचे आ गए हैं।
अच्छा, इन्वर्टर में आपके पास जो रेटिंग है, रेटिंग मिनिमम से मैक्सिमम रेटिंग में हमारे कौन सा इन्वर्टर अवेलेबल हमारे है, पास जो उनकी प्राइस क्या है? हमारे पास जो मिनिमम से मिनिमम है ना, वो 1 हार्स पावर से स्टार्ट हो जाता एक हाउस पावर से? है। 1 हार्स पावर से और मैक्सिमम कितने किलोवाट से? मैक्सिमम आप ले लें 300 किलोवाट, 500 किलोवाट, 200 किलोवाट, 150 किलोवाट, आप जितना चाहे वो ले सकते हैं, कोई सही। इशू नहीं है रेंज आपके। आपके पास मैक्सिमम है? रेंज हमारे पास मैक्सिमम है। फिलहाल हमारे पास जो ऑन दी स्पॉट मौजूद हैं वो 250 किलोवाट तक मौजूद हैं, ऑन द यानी स्पॉट कि मौजूद है 250 300 किलोवाट तक? साढ़े 300 हार्स पावर तक ऑन दी स्पॉट पर हमारे पास मौजूद है। आप जब मर्जी आएँ आके लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात, प्राइस की बात करूँ, जब जो 1 हार्स पावर का इन्वर्टर है वो आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये से। अब मैं आपको प्राइस की बात आपने की है तो मैं टोटल एक ही दफ़ा आपको सबकी प्राइस बता देता हूँ। अब जो 1 हार्स पावर है वो 12,000 रुपये का मिल जाएगा। जो 2 अच्छा, हार्स माजरत सुनैन भाई, इसमें जो इन्वर्टर होगा, इसमें कॉपी इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसे सेल ही है, आउट हो ऐसे ही रहे है, हैं। ऐसे ही है। तो ओरिजिनल और कॉपी का एक आम वो बंदा तो जज ही नहीं वो कर सकता। जजमेंट नहीं कर सकता। वो मैंने आपको एक दफ़ा वो पिछली वीडियो नाज़रीन, में एक भी मैंने वीडियो आपको मैंने एक पिछली डिटेल से वीडियो बनाई है कि अगर आप परचेजिंग करने आए हैं तो आपको आइडिया नहीं कि कॉपी और ओरिजिनल का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिटेल से वीडियो में हमने बताया कि आप कॉपी और ओरिजिनल इन्वर्टर की पहचान कैसे कर सकते हैं। मैं आई कार्ड में उसका लिंक लगा दूंगा, आप ओरिजिनल और कॉपी के हवाले से वो वीडियो देख के अपना जहन क्लियर कर सकते हैं। बाकी प्राइस के हवाले से डिटेल लेते हैं जी हाँ, इसनैन दूसरी भाई। बात ये है कि इसमें जो लोकल और ओरिजिनल है ना, उनकी प्राइस में तकरीबन 4,000 5,000 का डिफरेंस है। जो छोटे इतना इन्वर्टर डिफरेंट हैं, नहीं है? जो छोटे इन्वर्टर हैं, जो 15 किलोवाट से नीचे जैसे नीचे, जैसे रेटिंग अप जाएगी वैसे वो वैसे वो प्राइजेस में फ़र्क वो ज़्यादा ज़्यादा आएगा? आ जाएगा। जैसे जैसे आप किलोवाट बढ़ाएंगे, मोटर की पावर बढ़ाएंगे, वो रेट का, लोकल का, ओरिजिनल का, ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नज़र आएगा। जो छोटे इन्वर्टर हैं उनमें, जो लोकल हैं, ओरिजिनल हैं, उनमें तकरीबन माइनर सा फ़र्क आता है। 4,000 का, 5,000 का, 7,000 का, 3,000 का, इतना का फ़र्क आता है। और इसमें 2-3 क्वालिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से रेट में फ़र्क आ जाता है। ये जो इसमें ओरिजिनल क्वालिटी का आपको मिलेगा ए ग्रेड में, CHF 100 मॉडल इसमें आता है, वो ज़्यादातर इन है, ज़्यादातर वही चल रहा है। उसकी प्राइस भी आम ज़रात वाले जो एग्रीकल्चर वाले हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनकी प्राइस मैनेज हो जाती है। वो CHF 100 मॉडल आता है, उसमें जो ओरिजिनल चाइना वाला है वो 5.5 किलोवाट से आम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो पानी वाली मोटर के यूज़ किए जाते हैं। अब जो 5.5 किलोवाट का है वो आपको 27,000 रुपये का भी मिल जाएगा, जो ओरिजिनल ए क्वालिटी है। उसमें अगर बी क्वालिटी की बात करें तो वो 24,000 23,000 रुपये में भी मिल जाता है। हाँ, अब मतलब वो 2-3 हज़ार का दो उसमें तीन फ़र्क हज़ार है? रुपये का इसमें, हाँ, इसमें फ़र्क है। और जो इसमें 7.5 किलोवाट है, 11 किलोवाट है, 15 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट आपको मिल जाएगा 31,000 रुपये का। 11 किलोवाट जो है आपको मिल जाएगा 33,000 का। और जो 15 किलोवाट है वो आपको 36,000 का मिल जाएगा। यानी कि ये आज से 3 माह पहले जो रेट थे और अब के रेट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आ गया। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बहुत नीचे गिरी ज़्यादा, हैं। बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सलैम भाई, एक तो अब मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, दूसरा गर्मी ख़त्म हो गई है, बारिशें शुरू हैं, वो हर और तरफ सैलाब आया हुआ है। सोलर का काम जो है ना हाँ, वो बिल्कुल स्लो हो गया है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल स्लो हो गया। इसी वजह लेकिन से प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन है, और जो मेरे व्यूअर हाँ, अभी परचेजिंग करना चाहते हैं वो उनके लिए तो इंशाल्लाह ये सुनहरी मौका है। उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। जो होल सेलर का काम करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में है, किसी गांव में उनकी शॉप्स है, होल सेल में कोई काम करना चाहता है, तो अभी मौका है, आपके पास आएँ। आपको हर तरह के इन्वर्टर सस्ते से सस्ते प्राइस में होल सेल में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। सही। अच्छा सुनैन भाई, कोई मेरा व्यूअर यहाँ पे आना चाहता है, आपकी शॉप का विजिट करना चाहता है, शॉप सिटी भी बताइएगा और किस तरीके से वो यहाँ पे आ सकता है। दूसरा अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कीजिएगा, जी, ताकि कोई मेरा व्यूअर यहाँ पे आना चाहता है तो उसे कोई दुश्वारी का सामना ना पेश आए। जी, हमारे पास आने के लिए आपको माल रोड लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर में माल रोड पे आएँ, स्टेट बैंक पे हैं, स्टेट बैंक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मिल्ली चप्पल है। इसकी सबसे बेहतरीन निशानी ये है कि स्टेट बैंक के अपोजिट साइड पे ना, हाल रोड पे, स्टेट बैंक के अपोजिट साइड पे आएँ, काजी सेंटर, हसनैन ट्रेडर, LG 47 पे आ जाएँ। काजी सेंटर, हसनैन ट्रेडर, LG LG 47। 45 और मैं 47। आपको, जी जी, और मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता दूँ, 0300 800 7764, 0300 800 7764। और मेरा दूसरा नंबर है 0311 40 91 462। तो नाज़रीन, कोई भी मेरा व्यूअर परचेजिंग करना चाहता है VFD इन्वर्टर के हवाले से, VFD इन्वर्टर में स्टैन भाई के पास जापानी और हर INVD के किस्म के इन्वर्टर, हर किस्म के इन्वर्टर यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे, और होलसेल प्राइस
में मिलेंगे, क्योंकि हसनैन भाई होलसेल पे डील करते हैं। कोई जी बल्क में इंशाल्लाह लेना चाहता है या सिंगल पीस लेना चाहता है तो आपको होलसेल प्राइस में ही इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह तो आपके नंबर जरिए। मैं हसनैन भाई के वीडियो में भी लगा दूंगा। कोई भी मेरा व्यूअर परचेजिंग करना चाहता है, परचेजिंग करने के हवाले से हसनैन भाई से आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा।